नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योगा प्रोजेक्ट में। सो टुडे इज डे 15 ऑफ आवर 2030 योगा सीरीज, जिसमें हम 20 मिनट्स के लिए डेली फॉर द नेक्स्ट 30 डेज हम योगासनों का प्राणायाम, मेडिटेशन, षटकर्मा क्रिया, योग, निद्रा आदि का अभ्यास करते हैं। तो जो आज की हमारी क्लास है वो है थायराइड समस्याओं से रिलेटेड। तो जो थायराइड होता है वो हमारे ग्लैंड होता है जो हमारी नेक के बेस पे पाया जाता है। ये एक बटरफ्लाई शेप में होता है और ये हमारे अदर ग्लैंड्स को, हमारी पूरी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इन सबको ये एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है। साथ ही साथ ये फीमेल्स की फर्टिलिटी, उनके मूड स्विंग्स, उनकी पीरियड की हेल्थ को भी ये डिटरमाइन करता है। जैसे जो थायराइड होते हैं वो 2 से 3 प्रकार के होते हैं। मेजरली 2 होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है वो हमारा होता है अंडर एक्टिवेटेड थायराइड, जिसकी वजह से क्या होता है, वेट गेन होता है, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, हेयर लॉस होता है आपको, और साथ ही साथ आपका हेवी फ्लो और पीरियड में पेन भी रहते हैं। पीसीओएस की वजह से ये और भी वर्सन हो जाते हैं सिम्टम्स, और इसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म में और भी दिक्कतें आती हैं। सेकंड आता है हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें हमारा ओवर एक्टिव थायराइड होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो होते हैं पीरियड्स, स्कैंटी पीरियड्स फ्लो होता है, हमारे अगेन इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, वेट लॉस की समस्या होती है, पैल्पिटेशंस होती हैं हार्ट में। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं हमारे हाइपरथायरॉयडिज्म के। फिर एक आता है हमारा पोस्टपार्टम थायरॉयडिज्म, जो कुछ समय के लिए आता है आफ्टर पोस्ट योर प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी। तो ये जो होता है वो परमानेंट नहीं होता, वो कुछ टाइम के लिए होता है, एंड आफ्टर सम टाइम इट वैनिशेस इटसेल्फ। तो ये जो 2 से 3 प्रकार के हमारे थायराइड होते हैं, हमने देखा ये कैसे हमारी फीमेल हेल्थ को भी ये इफेक्ट करते हैं। इसलिए इसी को कर्व करने के लिए हम कुछ जो थायराइड के आसन होते हैं वो बेसिकली हमारी नेक के फोकस करते हुए होते हैं। जैसे उष्ट्र आसन हो गया, अर्धचंद्र आसन हो गया, मत्स्य आसन, सर्वांग आसन आदि, सिंह आसन, जो हमारे नेक के एरिया को फोकस करते हैं। साथ ही साथ इसमें प्राणायाम भी लाभकारी होते हैं आपके, जैसे उज्जाई प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम आपका। तो ये सारे एक आप कॉम्बिनेशन में आप कर सकते हैं। तो आज हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। कुछ हमने पहले ही कर रखे हैं, जैसे भुजंग आसन कर रखा है हमने, सेतुबंद आसन बहुत अच्छा होता है, सेतुबंद आसन हमने करा है, उष्ट्र आसन, अर्धचंद्र आसन हमने कर रखे हैं। तो यही सारे कॉम्बिनेशन करते हुए हम थायराइड के अभ्यास करेंगे। थायराइड को हमारा सक्रिय रखने के लिए, उसको एक्टिव रखने के लिए, ना ही उसको अंडर एक्टिवेट करने के लिए, ना ही ओवर एक्टिवेट करने के लिए। तो इसी के साथ करते हैं हम अपने अभ्यासों की शुरुआत। सबसे पहला अभ्यास करेंगे उष्ट्र आसन या अर्धचंद्र आसन है। तो हम इस तरीके से अपने दोनों घुटनों में कंधों जितना फासला रखेंगे। Be here for a moment, and from here हम अपने एक हाथ को हल्का सा पीछे ले जाते हुए एंकल को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ को राउंड सर्कल में ले जाते हुए दूसरे एंकल को पकड़ेंगे। दिस इज द फाइनल कैमल पोज। गर्दन को झुकाएंगे नहीं, इस तरीके से गर्दन को हम स्ट्रेट रखेंगे। जिन लोगों को ये अभ्यास मुश्किल लगे, फुल उष्ट्र आसन में नहीं आ सके, वो अर्धचंद्र आसन भी कर सकते हैं। हम उसमें या तो हम आगे से अपने हाथों को इस तरीके से फोल्ड करके हल्का सा बैक मूवमेंट लें, या अपने हाथों के सहारे से ही हल्का सा बैकवर्ड मूवमेंट लें, एंड देन कम फॉरवर्ड, टेक अ बैक मूव, कम फॉरवर्ड। चलिए वापस से करेंगे उष्ट्र आसन। जिनसे पूर्णता हो पाए वो पूर्ण उष्ट्र आसन में आएंगे। Be here, come back again। अब हम यहीं से करेंगे अपना अगला अभ्यास, जो कि
की है भुजंग आसन। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ अपनी चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, हमारे पंजे मैट पे ही टिके हुए, हथेली मैट की तरफ। इनहेल एंड लिफ्ट योरसेल्फ अप, भुजंग आसन। आपकी दृष्टि आकाश की ओर। एक्सेल डाउन। Inhale, come up. Shoulders roll back. Exhale, down. Inhale, come up. Be here for 5, 4, 3, 2, 1 and down. Very nice, very good. One more time we'll do with hold. Take a deep breath in and come up in Bhujangasana. Five, 4, 3, 2, 1 and going down. करेंगे सेतुबंध आसन। अपने योग मैट्स पे लेट जाएंगे और अपने हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ने का अभ्यास करेंगे और लिफ्ट कर लेंगे अपनी मिडिल पोर्शन को ऊपर की तरफ। Inhale and exhale normally once you are up and go down. Again, we'll do with counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stay here for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and go down. अब हम करेंगे सर्वांग आसन का अभ्यास। तो आप अपनी मैट पे या आप वॉल के अगेंस्ट आ सकते हैं। अपनी मैट को आप वॉल के अगेंस्ट ले जाएं और अपना आपको वहां पे स्थित कर लें अपनी मैट के ऊपर। सहारे के लिए आप पैरों को ऊपर की तरफ ले आए। ये हमारा है अर्धहल आसन। अर्धहल आसन की स्थिति में हल्का सा वॉल के अगेंस्ट ही लिफ्ट करते हुए कंधे की तरफ आएंगे और ऊपर की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, जिसको हाई बीपी है, हार्ट की समस्या है, जिन महिलाओं को पीरियड्स हो रहे हैं वो ये अभ्यास नहीं करेंगे। जिनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है वो भी ये अभ्यास डॉक्टर की परमिशन के बाद ही करें। साथ ही साथ ग्लूकोमा आदि समस्याओं में भी ये अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी सभी इस अभ्यास को आराम से कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आप अपनी लेग को लिफ्ट करेंगे ऊपर की ओर। सर्वांग आसन। आप देखेंगे आपका जो प्रेशर है, जोर है, आपकी नेक पे आता हुआ। अब यहीं से हल्के हल्के से दोनों पैरों को उठा लेंगे एक साथ। कमर को हम सपोर्ट करेंगे अपनी हैंड से and will come into complete Sarvang Asana. Inhale and exhale here.
Inhale and exhale here. जेंटली एक एक लेग को नीचे की तरफ लेकर आएंगे एंड अपनी कमर को प्लेस कर देंगे. Be here normally for a while. अब यहीं से करेंगे हम अपना अगला अभ्यास, जो कि है हमारा प्लाउ पोज और हल आसन. तो हम यहीं से इसी अवस्था से ऊपर की ओर आएंगे, अपना आपको लिफ्ट करेंगे और हाथों को अच्छे से ग्रिप करते हुए पैरों को ऊपर सर्वांग आसन की स्थिति में ले आएंगे और हल्के हल्के धीरे धीरे पैरों को नीचे की ओर लेकर आएंगे और टच करने का अभ्यास करेंगे. आपके हाथ सीधे, अगर आपसे पैर टच ना हो तो आप कोई कुशन भी रख सकते हैं और इस पेट में भी रह सकते हैं, जो आपसे आखिरी पोजीशन तक जाया जाए. इनहेल एंड एक्सहेल हियर नॉर्मली. ये थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाता है, तो सिर्फ वही प्रैक्टिशनर करे जो पहले योगासन कर चुके हैं. वापस से हल्का हल्के से ऊपर की ओर आते हुए सर्वांगासन में पहले एंड फिर एक एक लेग को वॉल के अगेंस्ट रखते हुए नीचे की तरफ आएंगे. Be here for a moment. अब करेंगे हम सिंह आसन. तो सिंह आसन के लिए हम अपने जो भी आप क्रॉस लेग पोजीशन में बैठे हुए हैं, आप उसी पोजीशन में बैठे हुए आप इस तरीके से सामने से हाथों को प्लेस करेंगे. हम गहरा लंबा सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए सिंह की तरह घर्षण करेंगे गले में. आप जीभ को भी बाहर निकाल के गले से घर्षण करें. इसमें खांसी भी आ सकती है, तो खांसी आना अच्छा है, इससे आपकी गले की मालिश होगी, मसाज होगी. तो गले से घर्षण करते हुए करेंगे सिंहासन का अभ्यास. हल्की सी खांसी आते हुए हाथों से घर्षण करेंगे और अपनी गले पे मसाज करेंगे. बहुत ही अच्छा अभ्यास. तो ये सारे कॉम्बिनेशंस थे हमारे डिफरेंट आसनों के, जो हम थायराइड के अभ्यास में कर सकते हैं, थायराइड को अच्छा करने के लिए. आप इसके साथ अपने अन्य आसनों को भी मिला सकते हैं, जैसे कमर के हो गए, पेट के हो गए, आपकी लोअर रीजन के हो गए, अपर रीजन के हो गए. डेली आप कोई ना कोई 1 से 2 आसनों को अपने डेली योग रूटीन में फॉलो कर सकते हैं थायराइड को सक्रिय करने के लिए. तो आशा है आपको इससे लाभ मिला होगा. हम मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में. तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद. नमस्कार.